हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ और इस वीडियो में हम लोग द फ्लाइट ऑफ इकैरस स्टोरी को देखने वाले हैं, जो सैली बेंसन के द्वारा लिखी गई है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इसको हम लोग इस वीडियो में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ में हम लोग समझने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द फ्लाइट ऑफ अ मैन, यानी एक आदमी का फ्लाइट। अबाउट द लेसन, सबसे पहला जो है हम लोग इस चैप्टर के बारे में देखेंगे। आखिरकार इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या है। इन एंशियंट टाइम मैन वॉज वेरी इंटेलिजेंट। देखिए, पुराने समय की अगर बात की जाए, यानी आज से बहुत साल पहले की अगर बात करें, तो उस टाइम आदमी जो थे बहुत इंटेलिजेंट थे। इंटेलिजेंट का मतलब यहाँ पे वो तेज शराब, वो अलग अलग खुरापाती दिमाग लगाया करते थे। जैसे अभी हम लोग अभी इतने बच्चे हैं और हम लोग क्या कर रहे होते हैं ना, आप लोग जैसे बच्चे हो और नई नई चीज़ें करने का मन करता है, वैसे उस टाइम पे और भी ज़्यादा खुरापाती लोग होते थे। इट मीन्स उनको जो है नई नई चीज़ों को करना बहुत पसंद आता था। इन दिस चैप्टर, और इस चैप्टर में जो है हम लोग, और आज इस चैप्टर में जो है हम लोग यहाँ पे कुछ इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को ही देखने वाले हैं। यू विल रीड द स्टोरी ऑफ अ फादर एंड हिज सन हु मेड अ फ्लाइट बाय स्टिकिंग द फीदर्स ऑफ द बर्ड। और हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में, क्या पढ़ेंगे कि आखिरकार यह एक ऐसी कहानी है जो कि एक पिता की और उसके बेटे की है, जो क्या किए थे, एक फ़्लाइट बनाए थे। क्या करके? बर्ड के फीदर्स को चिपकाकर, यानी जो पंछियों के पंख होते हैं उसको चिपकाकर वो क्या करते हैं, एक फ़्लाइट तैयार करते हैं। अब हम लोग का स्टोरी स्टार्ट होता है। वंस अपॉन अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड वाज यंग देयर लिव्ड अ वेरी क्लेवर मैन बाय द नेम ऑफ Daedalus. Now it happened that Daedalus angered the king of the island where he lived and was made a prisoner in a high tower. Because he was so clever, Daedalus was able to escape from the tower, but he could not escape from the island. यहाँ पे एक बार की बात है जब संसार जो था वो यंग था। इट मीन्स अगर वर्ल्ड की अगर बात करें तो वर्ल्ड ज़्यादा जो है वो बड़ा ना था, वो छोटा सा था। और यहाँ पे वर्ल्ड जो छोटी थी जब, और यहाँ पे क्या था, एक चालाक, बहुत ही चालाक आदमी रहता था जिसका नाम जो था वो डैडलस था। क्या नाम था? यस, डैडलस। नाउ इट हैपेंड दैट, और अब यह घटना घटी कि डैडलस जो है वो गुस्सा हो गया था राजा से। डैडलस एंगर्ड द किंग ऑफ द आइलैंड, यानी आइलैंड के जो राजा थे उससे गुस्सा हो गया। वेयर ही लिव्ड, और कौन सा आइलैंड? तो जहाँ पे वह रहता था उस आइलैंड के राजा से। एंड वॉज मेड अ प्रिजनर इन अ हाई टावर, और इसलिए उसे क्या किया गया, हाई ऊंचे से टावर में उसको जो है कैद कर दिया गया था। बिकॉज ही वॉज सो क्लेवर, क्योंकि वह तो ऐसे तो बहुत चालाक था। डैडलस वॉज एबल टू स्केप फ्रॉम द टावर, और डैडलस जो था वो समर्थ था टावर से भाग निकलने के लिए। इट मीन्स वो इतना ज़्यादा समर्थ था कि वो आसानी से उस टावर से भाग सकता था। बट ही कुड नॉट स्केप फ्रॉम द आइलैंड, लेकिन वह जो है वो आइलैंड को छोड़ ना सका। The king had every ship that put out to sea was to make sure that Daedalus did not leave. क्योंकि जो राजा थे वो क्या थे, उनके पास तो बहुत सारी प्रत्येक जहाज़ें थी। मतलब जैसी भी जहाज़ें हम लोग देख रहे होते, कोई भी जो ज़रूरत वाली जहाज़ें होते, हर एक तरह की उसके पास जहाज़ थी। डैट पुट आउट टू सी, और जो वो पुट आउट कहाँ पे किया हुआ था, समुद्र की तरफ वो निकाला हुआ था। वॉज टू मेक श्योर, ये देखने के लिए कि आखिरकार डैडलस जो है कहीं भाग ना गया हो। डैडलस वॉज नॉट डिस्करेज बाय दिस, अब डैडलस जो था वो इससे अप्रोत्साहित नहीं हुआ था, उसको कुछ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ी थी। द किंग में रूल द लैंड एंड सी, और ही शैड,
और वह क्या कहा कि राजा तो जो है वो शासन कर सकता है ज़मीन पे भी और समुद्र में भी, क्योंकि वो आखिरकार राजा है तो उसकी मर्जी, वो कुछ भी करे। बट ही डज नॉट रूल द एयर, आई विल ट्राई डैट। और लेकिन वह जो है वो शासन हवा में नहीं कर सकता, इसलिए मैं कोशिश करूँगा। देखिए, अब जब कहावत भी है, जब हम लोग शांत बैठे हुए होते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं चला जाता है, हम लोग कुछ और ज़्यादा कुछ चीज़ें सोच रहे होते हैं। और ये भी माना जाता है जब हमारे पास कहीं से भी रास्ता दिखाई ना दे कोई भी प्रॉब्लम का, तो कोई ना कोई एक रास्ता हमेशा खुला हुआ होता है। तो यहाँ पे भी वो क्या सोचा कि राजा का काम है वो समुद्र में अपना शासन कर सकता है और फिर कहाँ कर सकता है, भूमि पे कर सकता है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो अपना शासन चाह कर भी नहीं कर सकता, और वो है हवा। हवा में वो अपना शासन नहीं कर सकता। Daedalus had a son, a young boy named Icarus. He called Icarus to his hiding place and asked him to gather all the feathers he could find on the rocky shore. As thousands of girls. सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? Chapter 3. As thousands of gulls flew over the island, Icarus soon had a huge pile of feathers. His father then went to work. He melted some wax, shaped it into a large pair of bird's wings, and covered the wax with feathers. He pressed the smallest feathers into the soft wax with his thumb. The large ones he tied on with thread. देखिए अब क्या हुआ, डैडलस का एक बेटा था, और डैडलस का जो बेटा था अ यंग बॉय, एक युवा लड़का था जिसका नाम था इकैरस। इकैरस जो है ही कॉल्ड, तभी वो इकैरस जो था वो तो छोटा उसका बेटा था। अब वह क्या करता है, इकैरस को बुला लिया टू हीज हाइडिंग प्लेस, अपने छुपे हुए गुप्त रास्ते की तरफ उसे बुलाता है और उससे क्या बोलता है, निवेदन करता है कि एक काम करो, बहुत सारे सभी पंखों को जमा करो। ही कुड फाइंड ऑन द रॉकी शोर, जो चट्टान के किनारे पर जो तुम जो है पंखों को ढूंढ सकते हो, वहाँ से तुम पंखे को इकट्ठा करो और लेकर आओ। एज थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स फ्लू ओवर द आइलैंड, और कई हजारों में गर्ल्स जो होते हैं वो उड़ रहे होते हैं। गर्ल्स एक तरह की पक्षी ही होती है जो आइलैंड के ऊपर जो है वो उड़ते थे। इकैरस सून हैड अ ह्यूज पाइल ऑफ फीदर्स, और इकैरस के पास जल्द क्या हो गया, फीदर्स का एक गट्ठा तैयार हो गया, यानी कि कई सारे उसके फीदर्स, पंखों के ढेर जो है उसके पास तैयार हो गए थे। हिज फादर दैन वेंट टू वर्क, और तब उसके पिताजी जो है वो काम करने निकल पड़े। ही मेल्टेड सम वैक्स, अब वो क्या किए, सबसे पहले तो कुछ मोम लिए, मोम को पिघला दिए, उसके बाद शेप्ड इट, उसे एक आकार देते हैं इनटू अ लार्ज पेयर ऑफ बर्ड्स विंग, यानी पंछी के जैसे पंखों का एक बड़ा सा जोड़ा वो उसमें तैयार करते हैं। यानी पहले मोम को पिघलाए, मोम को पिघला कर वो क्या करते हैं, उसका आकार देते हैं, पंछी के पंखों के एक बड़े से जोड़े बनाते हैं, वो जोड़ा का मतलब 2 पंख बनाते हैं वो। एंड कवर द वैक्स विथ फीदर्स, और उसके बाद क्या करते हैं, उस मोम को पंखों से वो ढक दिए। ही प्रेस द स्मॉलेस्ट फीदर्स इनटू द सॉफ्ट वैक्स विथ हिज थंब, और वह क्या किए, फिर प्रेस किए स्मॉलेस्ट फीदर को, छोटे छोटे जो पंख थे वो सॉफ्ट जो मुलायम मोम था उसमें वो प्रेस कर दिए। विथ हिज थंब, अपना अंगूठा लगाकर। द लार्ज वंस ही टाइड ऑन विथ थ्रेड, और जो बड़े बड़े उसमें जो बड़े थे उसको वह क्या करते हैं, धागों के साथ बांध देते हैं। छोटे को तो वो चिपका दिए प्रेस करके, और उसके बाद जो बड़े बड़े उसमें बचे हुए थे उसको, जो बड़े बड़े थे उसको वो धागे से बांध दिए। इट वॉज फन मेकिंग द विंग्स, और यह क्या था, एक फन था, एक मजाक था, एक पंखों को बनाना जैसे। When they were finished, Daedalus fastened them to the shoulders and found himself lifted a few feet into the air for one glorious minute. और तभी जब वे जो है इसे ख़त्म कर दिए थे, फिनिश कर चुके थे, तो डैडलस जो है वो उसे क्या किया, बांध लेता है अपने कंधे से लगाकर। और फाउंड हिमसेल्फ, और वह अपने आप को क्या प्राप्त किया कि लिफ्टेड अ फ्यू फीट, वो कुछ फीट तक वो उड़ा था, इनटू द एयर, हवा में, फॉर वन ग्लोरियस मिनट, कुछ एक महान मिनट के लिए।
यानी एक अच्छे मिनट के लिए जो है वो उड़ता है। देन डाउन ही केम, और तब जो है वह फिर नीचे आ गया। फिल्ड विद एक्साइटमेंट ही मेड अनदर पेयर ऑफ विंग्स फॉर हिज सन, और एक्साइटमेंट से भरकर, यानी उसको उत्सुकता हुई। देखो अभी हम लोग ये क्या होता है ना, अगर कोई भी चीज़ अगर बना लेते हैं तो सोचते हैं कि चलो और चीज़ें बनानी चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही इसके अंदर भी क्या होती है, एक्साइटमेंट होती है, वाह यार आज तो एक चीज़ तो बन गई, अब हम दूसरा ट्राई करेंगे। अब वह क्या करता है, वो कोशिश एक और पंख बनाने की कोशिश करता है। ही मेड अनदर पेयर ऑफ विंग्स फॉर हिज सन, और वह फिर एक दूसरा जोड़ा पंखों का वो अपने बेटे के लिए बनाया। देवर, देवर के बाद क्या लिखा हुआ एक बार बताइएगा। का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे देवर स्मॉलर देन हीज ऑन बट स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, यानी वे क्या थे, वो छोटे थे, अपने उसके जो पास पंख थे उससे वो थोड़े छोटे थे लेकिन मजबूत थे और सुंदर थे। इट मीन्स ये भले वो छोटे थे पंख लेकिन वो मजबूत और छोटे भी थे, मतलब सॉरी मजबूत थे और वो सुंदर थे। आगे नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में है फिर आगे क्या होता है। At last, one clear wind-swept morning, the wings were finished, and Daedalus fastened them to the boy's shoulders. अब अंत पर क्या हुआ, एक क्लियर जो विंड स्वेप्ट था मॉर्निंग का, यहाँ पे हवा की जो झोंके चली थी सुबह में, द विंग्स वर फिनिश्ड, यहाँ पे जो है पंख जो तैयार हो गए थे, एंड डैडलस फास्टेंड दैम। अब डैडलस जो था उन्हें क्या करता है, फास्टेन कर देता है यानी बांध देता है अब बॉय के शोल्डर्स से, यानी बॉय का कंधे पर वो बांध दिया जाता है। वह द बर्ड्स इन फ्लाइट, और वो क्या करता है, पक्षियों को देखता है उड़ान में। फ्लाइट माई सन ही शैड, और वह क्या कहे, वह द बर्ड्स इन फ्लाइट, वो फ्लाइट में देखो, वो पक्षियों को देखो मेरे बेटे। और आगे सी हाउ दे शोर एंड ग्लाइड ओवरहेड, और देखो कितनी ऊंची उड़ान पे उड़ते हैं, हमारे सिर के ऊपर वो ग्लाइड करते हैं। सी हाउ दे बीट द एयर स्टीडली विदाउट फ्लटरिंग, और बिना फड़फड़ाए, वो बिना हिचकिचाए, वो बिना कुछ सोचे, वो ऐसे बिना किसी संख्या क्या बोलते संदेह के, वो बहुत स्पीडली वो हवा में जो है वे बीट करते हैं, हवा को वो बीट करते हुए ऊपर की ऊपर वो उड़ान भरते हैं। What the birds are able to do, surely we can learn to do now that we have wings like theirs। और देखो जो वो पक्षियाँ जो समर्थ है आखिरकार ये करने को, पक्का हम भी जो है वो सीख सकते हैं ऐसा करना। इट मीन्स हम भी जो ऐसा उड़ना सीख सकते हैं। नाउ डैट वी हैव विंग्स लाइक दियर्स, क्योंकि अब हमारे पास भी क्या है, उनके समान पंख हैं। शून इकैरस वॉज श्योर, अब जल्द इकोरस जो था वो पक्का था, डैट ही कुड फ्लाई, कि वह भी जो है वो उड़ सकता था। ही रेज हीज आर्म्स अप एंड डाउन, और तभी वह अपनी भुजाओं को जो है वो ऊपर कभी ले जाता कभी नीचे अप एंड डाउन करता किया। ही टूक अ स्विफ्ट रन, और वह एक जोरदार तीव्र दौड़ता है, दौड़ा अलोंग द शोर, किनारे के साथ किनारे की तरफ। बीटिंग हिज विंग्स एज ही हैड सीन द बर्ड्स डू व्हेन दे वांटेड टू फ्लाई इनटू द एयर, और वह अपने पंखों को बीट करता हुआ जैसा कि वह देखा था अपने पक्षियों को करता, वैसे ही वो करना स्टार्ट किया। When they wanted to fly, और जब वे चाहते थे उड़ना हवा में। In the next moment, और जस्ट अगले ही पल में, he was lifted above the sand, और वह लिफ्ट कर गया था सैंड के ऊपर, and flew out over the shining water, और वह किस पे, वह ओवर शाइनिंग वाटर के ऊपर वो उड़ पड़ा, यानी उड़ चला। शाइनिंग जो चमकता पानी था उसके ऊपर से वो उड़ निकलता है। डैडलस वॉज इकैरस प्राउडली, अब डैडलस जो है वो देखा इकैरस को प्राउडली, एकदम गर्वित होकर देखता, वाह ये मेरा बेटा तो उड़ गया। बट ही वॉज वेरी मच वरीड फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज डेयरिंग यंग सन, लेकिन वह जो है अभी बहुत चिंतित था। वो चिंतित इसलिए था कि
वो अपने प्रिय जो बेटा था उसका जो प्रिय बेटा था उसकी सेफ्टी के लिए। आखिरकार वो सुरक्षित नहीं है, वो सुरक्षित जो है वो उसके लिए नहीं थी। He called Icarus back to his side and put his arm around his shoulders. Icarus, my son, we have a good chance to escape and we are about to make our flight to freedom, he said. और तभी वह क्या करता है? He called Icarus. Icarus को पुकारा back to his side, यानी अपने साइड पे वापस आ जाओ। एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड हिज शोल्डर्स, और क्या करो? अपने आर्म को अपने शोल्डर्स की तरफ रखो, कंधे की तरफ रखो। इकैरस माय सन, इकैरस मेरे बेटे, वी हैव अ गुड चांस टू एस्केप, और हमारे पास एक अच्छा मौका है भाग निकलने का। और अब इस वीडियो में इतना ही। बाकी बचे स्टोरी के एक्सप्लेनेशन को हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक यह स्टोरी की एक्सप्लेनेशन ईजी वे में पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आप जो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।